नमस्कार, मेरा नाम शुभम अनमोल और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है धुआं करो मगर धुआं मत बन जाओ। तो आज अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। प्लीज मेरे इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और हाँ, सुनने से पहले मेरे प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। वक्त था सुबह 6:30 का। एक बहुत ही अनजान सी जगह थी और हर तरफ बच्चों के चहकने और खिलखिलाने की मधुर आवाजें आ रही थी। और तभी दर्जनों की तादाद में बच्चे अपने अपने पिता के साथ सामने लगे फूलों के डाइस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। पिताओं ने अपने अपने बच्चों की उंगलियां बहुत ही प्यार से पकड़ रखी थी और प्यार के साथ साथ सावधानी से भी, क्योंकि पिता चाहे बोले ना पर अपने बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र, अपने बच्चों की सबसे ज्यादा परवाह तो आखिरकार उसे ही होती है ना। और तभी हम देखते हैं कि कुछ दूर आगे चलने के बाद सब फूलों से भरे बगीचे में कतारें बनाकर खड़े हो रहे हैं। पिताओं ने अब भी अपने अपने बच्चों की उंगलियां बहुत ही प्यार से पकड़ रखी थी कि कहीं उन्हें हवा का झोंका भी उड़ा के ना ले जाए। और इतने पल में ही हम देखते हैं कि अचानक से एक के बाद एक सभी पिताओं की लाशें गिरनी शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते 100 में से मात्र कुछ 10 से 12 ही खड़े रहते हैं और बाकी सभी वहीं के वहीं अपने बच्चों के पास बेजान शरीर बनकर गिर पड़ते हैं। मात्र 2 मिनट पहले जो अपने बच्चों की उंगली छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो अब उसी जगह पर बेजान पड़े थे। जो बगीचा कुछ देर पहले तक बच्चों के चहकने खिलखिलाने से रोशन हुआ पड़ा था, वो बच्चों की आहों और किलकारियों से शमशान बन चुका था। जो पिता बच गए थे वो सब अपने अपने बच्चों को गोद में उठाकर धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वापस जाने लगे थे। और जो अनाथ बच्चे बचे थे वो सब बेहवास होकर अपने अपने पिता की लाशों की तरफ देख रहे थे, उन लाशों की तरफ जो अब मात्र लाशें बनकर रह गई थी और जिसमें कभी रूह वापस आने वाली नहीं थी। और इतने में ही हम देखते हैं कि सामने से 10 लोगों का झुंड चला आ रहा था। टक 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 टक। और उन लोगों के झुंड के आगे उनका एक मुखिया सोटी लेकर अपनी छुरियों वाले चेहरे से अपनी खूनी आंखों से उन बच्चों की तरफ देखते हुए चलते आ रहा था, चलते आ रहा था, चलते आ रहा था और बाकी सब उसके पीछे धीरे धीरे टक 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 चल रहे थे। बेहवासी की जगह अब उस जगह सन्नाटा था और अब सब वहां पर आके खड़े हो चुके थे, आगे मुखिया और पीछे बाकी के लोग। और अब उस मुखिया ने, उस सफेद लिबास वाले सज्जन ने हाथ जोड़कर बच्चों से कहना शुरू कर दिया कि बच्चों डरो मत, हम सब अपने अनाथ आश्रम से आए हैं और आप में से जिस जिसके पिता का देहांत हो गया है वो आज से हमारे साथ हमारे अनाथ आश्रम ही रहेंगे। इतना कहकर उस सज्जन ने सारे बच्चों को अपनी ओर बुलाया और सबको लेकर चल पड़ा। जैसे जैसे वो बच्चों को लेकर आगे जा रहा था, सामने लगे फूलों के डाइस पर कुछ पंक्तियां उजागर हो रही थी। उन पर लिखा था, जो आज मरे हैं वे सब किसी ना किसी तरह से तंबाकू का सेवन करते थे, चाहे वे सिगरेट हो, गुटखा हो, खैनी हो या तंबाकू से बना कोई और सामान। धीरे धीरे सब मर जाएंगे और हम हर बार उनके बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाएंगे। आप माने या ना माने, यही सच है। अगली बार तंबाकू के सेवन से पहले अपने बच्चों को पापा 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 पापा
मैंने आपको कितनी बार कहा पापा, अब प्लीज सिगरेट मत पिया करें पापा प्लीज, मगर आप मानते ही नहीं है पापा। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे पापा। इतना बुरा सपना। बेटे बेटे मुझे माफ कर दे बेटे। बेटे मैं आज के बाद इस सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा बेटे। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वे उसका ख्याल था या हकीकत। तभी उसके बेटे अनिरुद्ध की मुस्कान ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचकर ये बता दिया कि वे केवल और केवल उसका ख्याल ही था। अब पिता बोलता है, भगवान का शुक्र था कि वे ख्याल ही था। कहीं मेरे शौक के कारण मेरे बच्चे को अकेले रहना पड़ जाता तो क्या होता। बार बार उसे अपनी गलती के कारण अपनी मौत और उसके बाद होने वाले उसके बच्चे के हाल का विचार खाए जा रहा था। ये ख्याल हकीकत भी हो सकती थी। उसने आगे बढ़ के अपने बेटे को गोद में उठा लिया। आंखें आंसुओं से नम हो गई थी, कुछ गिले शिकवे के आंसू और कुछ पछतावे के आंसू, और बहुत सारे आंसू ईश्वर की शुक्रगुजारी के। आखिर उसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया था। अब वो उठा और बाहर जाकर अपने सभी सिगरेट के पैकेट्स को इकट्ठे करने लगा, और एक एक कर उसने अपने पैकेट्स को तोड़ा मरोड़ा और अच्छी तरह से तहस नहस कर दिया, और उसके बाद जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। और अब उसके चेहरे पर जीत और शांति और सब्र साफ दिखाई पड़ रहा था। तो दोस्तों, अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज अपनी जिंदगी में कभी भी नशा मत करें, और यदि आप करते हैं तो अगली बार नशा करने से पहले ये जरूर सोच लें कि जो आज किसी का सपना था वो कल कहीं आपकी हकीकत ना बन जाए। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्लीज मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा।